2015 की तरह एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरक्षण का शोर है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिहार सरकार का फैसला भले ही कोर्ट में हो, लेकिन आरजेडी का सवाल नीतीश सरकार से है और एनडीए नेता नीतीश कुमार को घेरने में जुटे हैं। कैसे चल रही है सियासत वो हम दिखाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आरक्षण इस देश में चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा है और बिहार में पिछले 30 सालों में ऐसी सरकारें रही जो आरक्षण बढ़ाने की हिमायती रही हैं। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब जातीय सर्वे कराया गया और रिपोर्ट जारी होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। विधानसभा में बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने आरक्षण बढ़ाने का समर्थन किया, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। मामला कोर्ट में चल रहा है। 4 जून को तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और पूछा था कि जब तमिलनाडु में 69% आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में 65% आरक्षण लागू क्यों नहीं हो रहा। जवाब नहीं मिला तो सोशल मीडिया पर फिर पोस्ट किया जिसमें लिखा कि क्या नीतीश जी ने मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, अथवा वो आदतन ऐसा करते हैं या अधिकारी उन्हें पत्र दिखाते नहीं हैं। सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले ऐसे दल जिनके बलबूते मोदी सरकार चल रही है, वो हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में असफल क्यों हैं? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान, श्री जीतन राम मांझी, श्री उपेंद्र कुशवाहा को दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों की इस हकमारी के खिलाफ आरक्षण पर मुंह खोलना चाहिए। सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए राजनीति नहीं होती है। अगर प्रधानमंत्री से ये सब लोग इस छोटी सी मांग को भी पूरा नहीं करवा सकते हैं तो इनका अपनी राजनीति एवं ऐसे गठबंधन में रहना धिक्कार है। अगर नीतीश जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने इस विषय पर कुछ बोलने में असमर्थ हैं तो उन्हें विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। फिर देखिए कैसे हम इसे लागू कराते हैं। इसके बाद आरजेडी नेताओं ने एनडीए पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सवाल केंद्र की जातीय जनगणना पर भी उठाया गया और पिछड़े वर्गों को अनदेखी का आरोप लगाया। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकिफ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। चिट्ठी की पावती नहीं आई है अभी तक। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें तो डर है क्या उन तक चिट्ठी पहुंची। हमें चिंता है इस बात की। सूबे के उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी। उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए गए थे उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह था ताकि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृह मंत्री जी देश के करते हैं कि किन चिट्ठी का जवाब दें, किस चिट्ठी का जवाब ना दें, किस चिट्ठी का जवाब कब दें और किस चिट्ठी पे चुपचाप बैठ जाएं, कुंडली मार। विधानसभा में अनेकों बार इस मामले को उठाने का काम किया, सदन और सदन के बाहर भी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है हम कराएंगे और हुआ भी, और 65% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। लेकिन उसको किसके दबाव में, किसके प्रयास में 9वीं अनुसूची में उसका शामिल नहीं कराया गया। आज जो हमारे नेता बयान दे रहे हैं या जो लिखित उन्होंने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो ठीक लिखा है। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार में जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, दरअसल बिहार में जाति गणना के बाद 65% आरक्षण लागू किया गया था। नए आरक्षण बिल में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए
आरक्षण 30% से बढ़ाकर 43% कर दिया गया। अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20% किया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति का कोटा 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखा गया। हालांकि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। जब आरक्षण बढ़ाया गया था तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। इसी आधार पर आरजेडी आरक्षण बढ़ाने की क्रेडिट लेता रहा है, लेकिन एनडीए नेता तेजस्वी को घेरने में जुटे हैं। अभी राजनीति करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़े बड़े पत्र लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, राष्ट्रपति को लिखिए, कहीं विदेश में भी लिखना है तो लिख दीजिए। आपके पत्र को बिहार की जनता संज्ञान में लेने वाली नहीं है, क्योंकि जब जनता का फोरम मिलता है, विधानसभा का सत्र, उसमें तो आप भगोड़े की तरह भाग जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। उस समय तो आपको ध्यान में रहता नहीं है। जनता के जब विषय उठाने की बारी आती है तो आप इसी रूम में सोए रहते हैं। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, जिन मुद्दों को आप उठाना चाह रहे हैं, पहले क्या आपने अपने परिवार में इसको लागू किया है? क्या अपने पार्टी में इसको लागू किया है? क्या परिवार में सब बड़े बड़े पदों पर एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, वो उस समय ध्यान में नहीं आता है? माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके पत्र का जवाब नीतीश कुमार जी ने, जिसको कोर्ट में सम्मन होता हो, हुजूर हम पेश हैं, वैसे व्यक्ति जो क्लाइमेट लीडर हैं, जो ग्लोबल थिंकर जिनकी उपाधि मिली है, वो एक सजा याफ्ता के 420 के आरोपी के बेटे का जवाब देंगे? दरअसल आरक्षण ऐसा मुद्दा है जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है, जब आरक्षण पर मोहन भागवत के एक बयान को लालू यादव ने मुद्दा बनाया और महागठबंधन में साथ रहते आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने एनडीए को करारी मात दी थी। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव है और सीएम नीतीश को तेजस्वी का पत्र आरक्षण के मुद्दे को हवा देने की कोशिश मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।